जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट सिक्स में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं एक दरोगा बहाली की प्रक्रिया के बारे में। और ये 933 पदों पर बहाली निकली है, लेकिन ये उड़ीसा में आप दरोगा बन सकते हैं। उड़ीसा सरकार की नौकरी है और सबसे इम्पोर्टेंट की 933 पदों की बहाली है। जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कितने पदों की वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल बिहार के छात्रों का होगा कि सर, हम बिहार के छात्र हैं, क्या हमें वहां पर मौका मिलेगा। इस तरीके से हमारी सरकार जो है अन्य राज्य के छात्रों को यहाँ पर डोमिसाइल हटाकर मौका दे रही है, क्या हमें वहां मौका मिलेगा, दरोगा बनने का वहां पर अवसर क्या हमें प्राप्त होगा। बिहार के छात्रों का ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि इस मुद्दे को अगर हम बात करें, डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर, तो बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके ऊपर खासकर अभी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आप लोगों ने देखी होगी, जहां पर डोमिसाइल हटाकर 100% यूआर कैटेगरी के सीट पर जो है अन्य राज्य के छात्रों को मौका दिया गया और यहाँ पर जो है अन्य राज्य के छात्रों को आवेदन करने का भी मौका दिया गया। तो क्या यहाँ पर जो है अन्य राज्य के छात्र, अन्य राज्यों में जो बहालियां निकल रही हैं, उसमें बिहार के छात्रों को मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आइए जानेंगे इसके बारे में सारा डिटेल एक एक करके। और इन सब की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप गूगल पे आ जाइएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा की एजुकेशन डॉट इन। जैसे आप की एजुकेशन सर्च करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप आ जाएंगे इसके होम पेज पे और यहाँ पे देखिएगा तो एक सर्च का बटन है, जहाँ पे आपको आके सर्च कर लेना होगा उड़ीसा एसआई। ठीक है, या लेटेस्ट जॉब पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे उड़ीसा एसआई रिक्रूट। तो उड़ीसा एसआई लिख के सर्च भी कर लीजिएगा, तो ये जो है पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो है आपको वो सारी डिटेल एक एक करके देखने को मिलेगी, जहाँ से आपको ये सारी जानकारी अप टू डेट की गई है। टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे तो आपको जो है इसके नोटिफिकेशन पे आप सीधे चले जाइएगा, जहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब 933 पदों की टोटल जानकारी है, गवर्नमेंट जॉब है बिल्कुल ये। और 20 जनवरी से आप इसको आवेदन कर सकते हैं, 10 फरवरी तक लास्ट डेट है आवेदन करने की। स्नातक स्तर पर यह वैकेंसी है दोस्तों। आपको बता दें कि सैलरी में 45,000 बेसिक होगी प्लस अलाउंस, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कहे तो जबरदस्त वैकेंसी है ना। और रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट लेने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ये एग्जाम का पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब आपको बता देना चाहते हैं कि इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कब से करना है इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 20 जनवरी से स्टार्ट है और इसका नोटिफिकेशन जो है 18 जनवरी को ही पब्लिश कर दिया गया था। अब आपको बता दें कि जो इसका एग्जामिनेशन डेट है अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी इसके बारे में जानकारी भी दी। यहाँ पर देखिएगा तो ये पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। 248 पदों की टोटल यूआर कैटेगरी में फीमेल सेक्शन की वैकेंसी, यानी कि एससी कैटेगरी में फीमेल सेक्शन में 60 है और फीमेल के लिए 206 है। फीमेल के लिए ही 95 पद है और टोटल बात करें तो 609 पोस्ट। अब यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए 8 में अगर हम बात कर ले तो 128 पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए, और टोटल बात कर ले तो 253 पोस्ट। यहाँ पे अगर स्पोर्ट्समैन की बात कर ले तो 3 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों स्टेशन ऑफिसर, जो कि फायर सर्विस के लिए है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 47 है और यूआर कैटेगरी में 21 है। मैं यूआर कैटेगरी का पोस्ट क्यों बता रहा हूँ, असिस्टेंट जेलर का जो वैकेंसी है यहाँ पर 12 है वुमेन कैटेगरी की। तो मैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि, और यूआर कैटेगरी का इसलिए बता रहा हूँ कि हर स्टेट में क्या होता है कि आप लोगों को मौका मिलता है अदर स्टेट के छात्रों को आवेदन करने का। तो सबसे पहला सवाल तो बिहार के छात्रों का है यहाँ पर कि वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दिखलाऊंगा और वहां से जो है इसकी जानकारी भी दूंगा। आप लोग इसको आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो अभी देखिएगा आवेदन करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, आप सब इंस्पेक्टर करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, साइन इन करना होगा और ईमेल आईडी, अपना रोल नंबर, व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करेंगे और साथ ही साथ योग्यता का विवरण भी देख सकेंगे। 285 रुपये फीस लग रहा है इस फॉर्म को भरने को लेकर। और यहाँ पर एस सी से हैं इस उड़ीसा में, तो आप कोई फीस नहीं देंगे यहाँ पे आवेदन करने को लेकर। 21 साल से लेकर 25 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं और 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर में हम बात कर ले तो 3-4 चरणों से आपको गुजरना होगा, यानी कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, पीईटी होगा, पीएसटी होगा आपका, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
अब जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी समझ लीजिए। तो पहला पेपर आपका उड़िया का होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। अब सबसे पहला तो सवाल आपका यहीं पर खत्म हो जाता है कि उड़िया में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं या वेस्ट बंगाल के हैं, अगर आपको उड़िया आता है तभी आपके लिए ये जो है वैलिड है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, तो 20 क्वेश्चन मार्क्स का ये मिनट का पेपर होगा। फिर आपका जनरल स्टडी और टेक्निकल जो कि फायर सर्विस के लिए पोस्ट है, के लिए 2-200 नंबर का एग्जाम होगा। कुल मिला के 500 नंबर का पेपर होगा, 500 मार्क्स का होगा। देखिए, अगर हम कहें इसको तो डोमिसाइल यहाँ पर लागू है और इसको सिर्फ और सिर्फ आप उड़ीसा के छात्र छोड़कर कोई भी अदर स्टेट का राज्य का छात्र इसको आवेदन नहीं कर सकता है। ये बिहार नहीं है, उड़ीसा है, अपने राज्यों के बारे में सोचता है और सिर्फ यहाँ पर बता दें आपको कि उड़िया जानने वाले, उड़ीसा के लैंग्वेज को जानने वाले छात्र ही इसको आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र अन्य राज्य के हैं, वो यहाँ पर जाएँगे, आवेदन करेंगे, लेकिन कैसे? जब वहाँ से उन्होंने 12th पास किया होगा, उन्होंने उड़िया एज़ ए लैंग्वेज पढ़ा। तो देखिए जितने भी स्टेट हैं, जो लैंग्वेज सेक्शंस है, जैसे कि बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, उड़िया हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, लैंग्वेज के आधार पे जितने भी बटे हुए राज्य हैं, उन राज्यों में बिहारियों को सरकारी नौकरी में जाने का फ़ायदा है। तो हम बिहार में डोमिसाइल को ओपन करके क्यों रखें? ये सरकार से हमारा सवाल है। इस वैकेंसी के माध्यम से हम यही मेनली जानकारी आपको देने आए हैं कि बिहार में डोमिसाइल को भी खत्म किया, लागू किया जाए, नीति को लागू किया जाए और जिससे कि बिहार के छात्रों का सिलेक्शन हो सके। हर एक राज्य अपने राज्य के छात्रों को यहाँ पे सोच रहा है, तो बिहार के आखिर मंत्री ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये चीज़ें हैं, डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में भी। ओडिशा पुलिस गवर्नमेंट यहाँ पे देखिएगा, सब इंस्पेक्टर में यहाँ पे जो भी वैकेंसी है 35,400 की बेसिक सैलरी है। अब आप जो भी छात्र एलिजिबिलिटी रखते हैं यहाँ पे, तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो है लिंक आपको यहाँ हिट किया गया है। यहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे दोस्तों। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँगे, तो यहाँ से जो है आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट में सेक्शन में आएँगे, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये सेक्शन यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द एसआई पुलिस, है ना? तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करते समय थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो क्रिएट करेंगे वो ध्यान से याद रखिएगा। मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर और डालकर अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो माँगा गया है वो लास्ट डेट 10 फरवरी तक का माँगा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एडवर्टाइज़मेंट को पूरी तरह से पढ़िएगा। यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा और ये जो है आपके सामने एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा इसका। ओडिशा पुलिस का ये वैकेंसी है दोस्तों, जो कि हमने इसके बारे में अपने की-एजुकेशन.इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट भी कर दिया है। तो पेमेंट भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा यहाँ से, है ना? एक-एक करके सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। वैकेंसीज़ के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है यहाँ पर, आप इसको चेक कर सकते हैं एक-एक करके। सारी एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दिया है और इस नोटिफ़िकेशन को हमने अपने की एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी शेयर कर दिया है। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली आवेदन करने का अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हमने बता दिया है आपको। ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी पोस्ट के जो छात्र हैं आवेदन करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ भी लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो है उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए, ही स्पीक और रीड राइट उड़िया। तो यहाँ भी अगर बिहार में वैकेंसीज़ निकलती है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि भोजपुरी, मैथिली, मगही बोलने और लिखने आना चाहिए, तभी जो है आप बिहार के फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आई होगी। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ।